शुरुआत हो चुकी है इस महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ। मोहम्मद नदीम एक यंग उभरते हुए खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए सुपर लीग की खोज कहे जा सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप की खोज नहीं कहूंगा, पुनर्जन्म जरूर हुआ था। सबसे लंबे हाथ अजय ठाकुर। हर डिफेंडर एक ही बात कहता है, इन हाथों से। नदीम लगातार रेड्स पर। जी हाँ, सुरेंद्र राणा, ये डिफेंस की दिवाली, रेडर का दीवाला काम कर दिया सुरेंद्र नारा ने। प्रदीप नरवाल को पाकिस्तान के डिफेंस ने उठाकर बाहर फेंका। प्रदीप नरवाल दो से पाकिस्तान आ गई। जी हाँ, और सबसे बढ़िया तरीका पेस कम करने का होता है कि आप अपने ओपोनेंट्स पर हावी हो जाएं। मगर अजय ठाकुर ने एक बार फिर अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल किया। शानदार टच क्लेम कर रहे हैं नासिर बेंच पर। 3-3 की बराबरी। बिल्कुल, अब तक पाकिस्तान का डिफेंस चला है, खासतौर से वसीम सज्जाद का एक एंकल होल्ड जो उन्होंने प्रदीप नरवाल पर लगाया, वो सचमुच लाजवाब था। डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आया। यहां पर बोनस ले सकते हैं अगर ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन खतरा सामने। वसीम सज्जाद, ओहो, कितने पॉइंट्स हो सकता है ये एक ही पॉइंट, लेकिन ऐसा लगा कि शायद कोहनी लगी थी, हो सकता है निगाहों से बच गई हो। मैं कहूंगा वेरी गुड अंपायरिंग, शानदार अंपायरिंग का मुजाहरा वहां पर पेश किया था। हमें कमेंट्री बॉक्स से कई बार चीजें बड़ी आसान लगती हैं। डू और डाई रेड, तीसरी रेड है इस समय। बिना पॉइंट के वापस नहीं लौटेंगे, बोनस ले सकते हैं। अटेम्प्ट किया है बोनस का, लेकिन आसान नहीं होता भारत के डिफेंस, और वो भी जब सातों खिलाड़ी मौजूद हो। ये डू और डाई रेड, रेडर के लिए, डिफेंस के लिए नहीं। हाथ बाहर से आया, बाहर से हाथ आना अलाउड नहीं होता है, इसलिए उन्हें बेंच पर जाना होगा। प्रदीप नरवाल डुबकी किंग के नाम से जाने जाते हैं। डुबा दिएगा एक बार फिर। इस डिफेंस को प्रदीप नरवाल का तोड़ आता है। बहुत अंदर चले गए प्रदीप नरवाल। 4 के डिफेंस में उन्हें लगा कि शायद बीच से रास्ता तलाश लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उन्हें सचमुच जबरदस्त तरीके से स्टडी किया हुआ है। चूंकि प्रदीप नरवाल फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए राइट रेडर अजय ठाकुर एक बार फिर रेड करते हुए। दादा, आप सोचते कहीं ना कहीं आगे जाके मनजीत चिलर को लाना चाहिए, क्योंकि डिफेंस से उतने पॉइंट नहीं कमा। अजय ठाकुर उड़, देखा इकरार आ रहे हैं, उनके शिकंजे से उड़ गए। यह है पूर्वानुमान, पहले से इस बात का अंदाजा सारा खिल जाए, तेरी मैं कैसी हो। वाह क्या मुकाबला, वाह क्या शुरुआत। रेडर्स को पाकिस्तान के डिफेंस ने चलने नहीं दिया। भले भारत के पास 1 अंक की लीड हो, पर मानसिक तौर पे अब तक ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीता। बड़ी सुपर लीग के बाद पाकिस्तान की कबड्डी भी सचमुच इंप्रूव होने लगी है। क्या वो लॉबी में गए? और अगर लॉबी में गए तो उससे पहले क्या टच मारा था? लो स्कोरिंग एनकाउंटर, ये अंक दे दिया गया भारत को। बिना टच के आप लॉबी में प्रवेश नहीं कर सकते। वो जो ऑरेंज स्ट्रैंड लाइंस आप देख रहे हैं, उन्हें लॉबीज कहा जाता है। टच के बाद ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राहुल चौधरी लॉबीज में कॉन्फिडेंट हैं। जी हां, एक और अंक भारत को। 7-5 भारत के फेवर में स्कोर। काशिफ रज्जाक को बाहर जाना पड़ा है। 3 पॉइंट्स की लीड है भारत के पास, लेकिन ये लीड कोई मायने नहीं रखती। 12 मिनट का खेल पूरा हो चुका है। पहले हाफ में ब्लॉक करने की कोशिश, बहुत अच्छा एंगल नहीं, लेकिन उसके बावजूद कामयाब। डिफेंस के हौसले बुलंद, रेडर के वापसी के। राहुल चौधरी, नाम तो सुना होगा दादा आपने। बिल्कुल, सारी दुनिया ने सुना है, क्योंकि ये भारतीय कबड्डी के पोस्टर बॉय हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इनके खाते में जमा है, और क्या गजब का प्रदर्शन करते हैं। यहां सुपर टैकल की एक बार फिर गुंजाइश हो सकती है। डिफेंडर आउट, मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी एंड लाइन के बाहर चला गया, और ऐसा होने पर पॉइंट जाता है रेडिंग साइड के खाते में, यानी कि भारत के खाते में एक और अंक। 10-7 यानी कि 3 पॉइंट्स की बढ़त भारत के। बिल्कुल, कबड्डी का खेल ताकत का ही नहीं, मस्तिष्क का भी इम्तिहान लेता है। टैलेंट कहाँ है और कहाँ है कमी, ये सब पहचान लेता है। रोहित ने पहचान लिए हैं कि 2 डिफेंडर्स हैं, एक को टारगेट किया, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जब रेड करने जाएगी पाकिस्तान तो वो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा। हो गया, क्योंकि ये डू और डाई रेड थी, बिना पॉइंट के वापस नहीं लौट सकते थे। ये देखिए, रोहित ने नदीम का शिकार किया। 14-8।
ये देखिए किस तरह से नदीम को टच किया और एंड लाइन से पीछे निकल गए कप्तान खुद। तो इस तरह से पाकिस्तान ऑल आउट का डिफेंस भी खासतौर से शुरुआती मिनट्स में बहुत जबरदस्त तरीके से चला। और ये देखिए ये है झुंड का शिकार। हुजूर जाइए, बेंच पर आराम फरमाइए, ऐसा कहना है भारतीय डिफेंस का। सबसे बड़ा संकेत होता है जब आपका कॉर्नर डिफेंडर अटेम्प्ट लेता है तो आपके कवर्स के लिए न्योता होता है आइए। और उस समय अच्छा किया कोई नहीं आया, क्योंकि वो पॉइंट्स गिफ्ट हो जाते। नासिर ने अटेम्प्ट किया था मगर मिड लाइन के बहुत ही करीब थे रेडर। बड़ी नासिर ने पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारी संभाली हुई है। और दादा अगला जो मुकाबला होने वाला है वो आपके फेवरेट खिलाड़ी ताइदियो क्यों का है। क्या बात सुरेंद्र राणा, ये हाथ नहीं ये फंदा है। दुबई के लोगों के लिए कबड्डी की ये क्या जबरदस्त सौगात है। सुरेंद्र नारा थाइस पर गए, आमतौर पर एंकल लेते हैं, थाइस लेने का मौका मिला। प्रेशर है दादा, प्रेशर तो है, लेकिन वसीम सज्जाद को भारत में खेलने का तजुर्बा भी। और अब भारत का वो बिल्कुल उंगलियां लाइन पे पहुंची लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। और जो टीम बढ़िया डिफेंस करती है वो इस बात का ख्याल रखती है, झुंड में अटैक करते हैं तो कहीं से सांप की तरह कहीं से हाथ निकल कर ना आ जाए। आया जरूर था मगर उसे समय रहते वापस खींच लिया। यहां सुपर टैकल की गुंजाइश भी, ऑल आउट का खतरा भी। एक अंक पक्का और इसलिए एक ही अंक से संतुष्ट करना पड़ेगा। मगर नॉक क्या नॉक एक और दस्तक दे रहा ऑल आउट। बिल्कुल एक और दस्तक। ये ऑल आउट के नजदीक पाकिस्तान तीसरी बार ऑल आउट हो सकता है। वक्त खत्म हो चुका है लेकिन ये रेड पूरी की जाएगी। और ये लग तो ये रहा है कि अजय ठाकुर ने एक बार फिर भारत के लिए वो कर दिया। एक ही अंक मिला है। एक बार तो मुझे लगा था शायद दूसरा ऑल आउट भी हो जाए और स्मार्ट वहां पर डिसीजन था दूसरे डिफेंडर का कि पास आए मगर फिर भी दूर रहे। 13 पॉइंट की लीड पहले हाफ। भारत एक और ऑल आउट की दहलीज पर अजय ठाकुर। जी हाँ, एक और ऑल आउट। क्या खूबसूरत शुरुआत दूसरे हाफ की। 1-on-1 में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो लेकिन एक रेडर को रोकना एक लौते डिफेंडर के बस की बात नहीं। रोहित रेड करते हुए और आते ही अपनी छाप रोहित ने छोड़ दी है। रोहित की 5वीं रेड है, 4 अंक इनके नाम। अभी एक और जोड़ दीजिए, 5 रेड, 5 पॉइंट, 100% रिजल्ट। मगर सराहना करनी होगी जिस तरीके से प्रो कबड्डी लीग ने मिट्टी से मैच तक का सफर तय करवाया। लाजवाब हमारे अपने खेल कबड्डी को विश्व भर में सराहा जा रहा है। मगर क्या बात नासिर के उस एंकल होल्ड की, डाइविंग एंकल होल्ड और शिकार किया। इसे कहते हैं नजरें हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल जरा सी नजर चूके थे और नासिर ने क्या शानदार डाइव किया। यानी कि इस खेल में आपको एक इक्वेस्ट्रियन का फुटवर्क चाहिए, ताकत चाहिए, सूझबूझ भी चाहिए, गजब का फुटवर्क रेडर का। और कितने, क्या ये पहली सुपर रेड है इस मुकाबले की। यानी कि इस पहले मुकाबले की कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 की पहली सुपर रेड पाकिस्तान के नाम इस्तकबाल हो। अजय ठाकुर लगातार रेड्स करते हुए 6 पॉइंट्स उनके खाते में। उनका बैलेंस देखिए और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, उनकी ताकत देखिए। इस खिलाड़ी के अंदर एक बुल भी छुपा हुआ है। बुलडोज करके डिफेंडर को ले गए अपने हाथ में। राहुल चौधरी बेंच पर एक बार फिर 10वीं रेड राहुल चौधरी की। सिर्फ अजय ठाकुर के पास भी बोनस यहां पर उपलब्ध नहीं है, मगर अजय ठाकुर को पॉइंट स्कोर करने के लिए बोनस की जरूरत नहीं होती, मगर स्कोर करना होगा क्योंकि ये डू और डाई रेड है। डू और डाई रेड 2 एम्प्टी रेड्स के बाद आती है। अजय ठाकुर ने सफाया किया एक और डिफेंडर का। ये 8वां पॉइंट अजय ठाकुर का। कुल मिलाकर ये हूटर जो बजा, ये ऐलान होता है कि ये डू और डाई रेड है, मतलब करो या मरो। 10 सेकंड से कम का समय अवशेष। बिल्कुल रेडर के पास मुश्किलें और इस बार अजय ने काम किया। बोनस लेने की कोशिश की थी क्योंकि बोनस डू और डाई से बचा सकता था लेकिन एंकल मिल गया। अजय को काम पूरा कर दिया। रोहित ये अब तक के सेकंड सक्सेसफुल, दूसरे सक्सेसफुल रेडर रहे हैं अजय के बाद, और ये डू और डाई अपॉर्चुनिटी है। 15 सेकंड से कम का समय शेष होगा। उससे पहले रोहित ने कितने पॉइंट्स, डू और डाई थी यानी कि पॉइंट लेकर के तो आना ही था।
और सुपर टैकल ऑन था, यानी कि एक की जगह 2 पॉइंट्स मिल सकते थे और वही हुआ, एक की जगह 2 पॉइंट मिल गए। राहुल चौधरी डू और डाई रेड में 13 रेड्स में 1 अंक कमाया है, 14 रेड्स में भरपाई कर दी क्या? सुपर टैकल मिला पाकिस्तान को। एक और सुपर टैकल यहां पाकिस्तान का। बढ़िया एस्केप का प्रयास था, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट और सबसे बड़ी चीज की पूरी ताकत के साथ यहां पर राहुल को रोकने की कोशिश की गई और यह मुकाबला यहीं समाप्त होगा। आखिरी रेड इस मुकाबले की, आबिद हुसैन उस रेड पर भी धर लिए गए। सुरेंद्र नारा इस तरह से बैठे जैसे सोफे पर बैठ रहे हो, और इसके साथ ही भारत ने पहले ही मुकाबले में जबरदस्त